चलिए बच्चों नमस्कार। सीएल कैरियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। अपन एक टेस्ट लेते हैं अपने ऐप के ऊपर, उसके बाद एनालिसिस कराते हैं। मैथ के पेपर का एनालिसिस हो चुका है, अभी मैं आपको रीजनिंग के पेपर का एनालिसिस कराने आया हूँ। तो अगर आपको पेपर देखने हैं तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी और इसके साथ साथ आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं सीएल कैरियर एकेडमी प्ले स्टोर पे जाके, वहां पे भी आपको टेस्ट पेपर देखने को मिलेगा। चलिए अपन पेपर एनालिसिस करना शुरू करते हैं। हम आपको टॉपिक जब पढ़ाए हैं तब बिल्कुल बेसिक से लेके हाई लेवल तक पढ़ा चुके हैं, क्या क्या आएगा और क्या क्या नहीं आएगा। तो अपन डायरेक्ट क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये दे रखा है 0, 6, 24, 60 नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था कि सीरीज के अंदर अपन क्या क्या करते हैं। अगर सीरीज अचानक से बढ़ जाती है तो गुणा करके देखते हैं, गुणा से बात नहीं बनती है तो गुणा करके जोड़ते घटाते हैं, उसके बाद स्क्वायर करते हैं, उससे भी बात नहीं बनती तो क्या करते हैं, क्यूब करते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ना तो डायरेक्ट गुणा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जीरो को किसी से भी गुणा कर दो जीरो आएगा। आप गुणा करके जोड़ के घटा के देखेंगे तो भी नहीं होगा, स्क्वायर से भी नहीं होगा। ये क्वेश्चन किसका है, क्यूब का है। और मैंने आपको जब क्वेश्चन पेपर करवाया था तब बिल्कुल अच्छे से बताया था कि ये कैसे होगा। ये 1 का क्यूब माइनस 1 है। 6 क्या है भाई, 2 के क्यूब के पास में 2 का क्यूब कितना होता है, 8 में से कितना कम करेंगे, 2 कम करेंगे। 24 किसके क्यूब के पास में, 3 का क्यूब कितना होता है, 27 कितना कम करेंगे, 3 कम करेंगे। इसका मतलब जिस नंबर का क्यूब कर रहे हैं वही नंबर माइनस कर रहे हैं। इसका मतलब n का क्यूब माइनस n पैटर्न है, जिस नंबर का क्यूब कर रहे हैं वही नंबर माइनस कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं 1 आया, 2 आया, 3 आया, तो यहाँ पे कितना आएगा, 4 का क्यूब माइनस 4। आप देख सकते हैं 4 का क्यूब 64 में से 4 कम करेंगे कितना आ रहा है, 60 आ रहा है। तो यहाँ पे कितना आएगा, 5 का क्यूब कितना होता है भाई, 125 में से 5 कम कर दीजिए, कितना बचेगा, 120 बचेगा। और ये होना चाहिए 6 का क्यूब माइनस 6, 6 का क्यूब 216 में से 6 कम करिए, कितना बचेगा, 210। इसका मतलब हर जगह अपना पैटर्न सही बैठ रहा है, तो आपका आंसर आ जाएगा सी 120। ये सारी बातें अपन पढ़ा चुके हैं, आपको एक एक चीज बता चुके हैं। स्क्वायर निकालना ही बता चुके हैं, मल्टीप्लाई करना ही बता चुके हैं, क्यूब निकालना ही बता चुके हैं, तो आपको ये चीजें आनी चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा आसान था, आपको 2 क्वेश्चन मार्क दे रखे हैं। देखिए मैंने जब चैप्टर पढ़ाया था तब बोला था अपन छोटे से बड़े की तरफ चलते। अगर आप देखेंगे इधर जाएंगे तो देखिए 2 से 14 कैसे आ सकता है, 7 से गुणा करके। आइए 21 कैसे आता है, 7 को कितने से गुणा करके, 3 से गुणा करके। 28 कैसे आ सकता है, 7 को कितने से गुणा करके, 4 से गुणा करके। इसका मतलब क्या आया भाई, अपन ने 7 को 2 से गुणा किया, फिर 3 से, फिर 4 से। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, तो 21 कैसे आएगा, 7 को 3 से गुणा करके। इसका मतलब क्या कर रहा है कि जो पहला नंबर दे रखा है उसको कितने से गुणा कर रहा है, 7 से, और फिर उस नंबर को एक एक से बढ़ाता हुआ जा रहा है। तो यहाँ पे 3 दे रखा है तो 7 को 3 से गुणा किया, अब 1 से बढ़ा दो, 7 को 4 से गुणा करो, 7 को कितने से गुणा करो, 5 से गुणा करो। सेम कहानी यहाँ पे कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, तो 7 को कितने से गुणा करेंगे, 4 से। 7 को कितने से गुणा करेंगे, 5 से। 7 को कितने से गुणा करेंगे, 6 से। 7 को 4 से गुणा करने पे कितना आता है, 28। 7 को 6 से गुणा करने पे कितना आएगा भाई, 42। तो 28 और 42 आपका आंसर आ जाएगा। ये आपको ऑप्शन में दे रखा है, ये आपका आंसर है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन, आप आराम से कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, आपको अगर करना है तो आप बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। देखिए फिर नंबर सीरीज का क्वेश्चन है और आप देख सकते हैं सीरीज के नंबर अब की बार क्या है, पास पास है। और मैंने बताया था अगर सीरीज के नंबर पास पास हो, सीरीज अचानक से ना बढ़े, तो अपन क्या करते हैं भाई, डिफरेंस लेते हैं। और डिफरेंस लेके देख लीजिए, 3 से 6 पे जाएंगे तो कितने का डिफरेंस आएगा, 3 का। डिफरेंस लेते हैं तो हमेशा पिछले पद से आगे वाला पद आएगा, पक्का, कोई दिक्कत। अगर सीरीज बढ़ रही है तो डिफरेंस किस में आएगा, प्लस में आएगा। 3 से 6 पे गए तो डिफरेंस कितने का आया, 3 का। 6 से 10 पे जाएंगे तो कितने का आएगा, 4 का। आपको यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है, और यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 7 का। मैंने आपको बताया था जब भी क्वेश्चन मार्क बीच में होता है तो अपन दोनों तरफ चेक करके देखते हैं। अगर दोनों तरफ से सीरीज सही बैठेगी तभी अपना आंसर सही आएगा, नहीं तो आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आप देख लीजिए यहाँ पे 3 का डिफरेंस, यहाँ पे 4 का, यहाँ पे 7 का, तो बीच में कितना होना चाहिए, 5 और 6 होना चाहिए, तभी तो सीरीज बनेगी। 3, 4, 5, 6, 7। तो आइए 10 में 5 जोड़िए, कितना, 15। क्या 15 में 6 जोड़ने पे 21 आ रहा है, आ रहा है, मतलब मेरी सीरीज सही। आपका आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन 15 आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आप बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन एनालॉजी का है, और एनालॉजी में आप सबको पता है कितने तरह के क्वेश्चन आते हैं, 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं, अल्फाबेट वाले क्वेश्चन आते हैं, और डायरेक्ट जीके जैसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये वैसा ही क्वेश्चन है, जीके वाला क्वेश्चन है। आइए बोल रहे नाव जैसे चप्पू से संबंधित है तो साइकिल किससे संबंधित होगी। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है।
तो देखिए नाव चलती है किससे, चप्पू से। तो पहली वाली चीज चलती है दूसरी वाली चीज के सहायता से। तो साइकिल किससे चलती है, क्या सड़क से चलती है, पहिए से चलती है, सीट से चलती है, और चौथा ऑप्शन आपका दे रखा है पेडल से चलती है। तो देखिए नाव चलाने के लिए चप्पू मारना पड़ता है, क्या साइकिल चलाने के लिए टायर मारना पड़ता है, क्या सड़क मारनी पड़ती है, क्या नहीं, क्या मारने पड़ते हैं, पेडल मारने पड़ते हैं। तो आपका आंसर आ जाएगा पेडल, आपका आंसर है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, आप बिल्कुल देखते कर सकते हैं। ये एनालॉजी के क्वेश्चन है, एनालॉजी के 2 या 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं। अगर आपको एनालॉजी अच्छे से करनी है तो सबसे टफ क्वेश्चन नंबर वाले होते हैं। तो एनालॉजी अच्छे से करने के लिए आपको नंबर सीरीज आनी चाहिए। नंबर सीरीज में भी आपको प्राइम नंबर याद होने चाहिए, स्क्वायर याद होने चाहिए, क्यूब याद होने चाहिए, आपको मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। हमने आपको बेसिक कैलकुलेशन के चैप्टर भी पढ़ा रखे हैं, अगर आप ऐप पे आके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितने बेसिक से लेके अच्छे लेवल तक पढ़ाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है 5वां। कोशिका जैसे उत्तक से संबंधित है उसी तरह से उत्तक किससे संबंधित है। तो देखिए आप सबको पता होगा, साइंस अगर आपने पढ़ी है तो, अगर नहीं पढ़ी है तो हमारी ऐप पे आके पढ़ के देखिए, हमारे सर अच्छे से पढ़ाते हैं। क्या है, कोशिका जैसे उत्तक से संबंधित है। तो आप सबको पता है कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती है, उत्तक बनाती है। तो उत्तक किससे संबंधित होगा, इसका मतलब जो पहली चीज है वो दूसरी चीज को बना रही है इकट्ठी होके। तो अगर उत्तकों को इकट्ठा कर दिया जाए तो किसका निर्माण करते हैं, सबको पता है किसका निर्माण करते हैं, अंग का निर्माण करते हैं। तो आपका आंसर आ जाएगा अंग। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, आप बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। ये अगला प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, और आप देखेंगे तो 6, 7 और 8 तीनों क्वेश्चनों के लिए ये क्वेश्चन दिया गया है। ये पहले आपको निर्देश दिया गया, उसके बाद 3 क्वेश्चन पूछे गए। तो सबसे पहले आप इसको सोल्व कर लीजिए, उसके बाद अपन तीनों क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल आसानी से दे सकते हैं। आप देखेंगे तो इधर कुछ आपके सामने वर्ड लिखे हुए हैं और उनके सामने उसके कोड लिखे हुए हैं, पक्का हुआ दिक्कत। तो आपको पहचानना है कि कौन सा किसका कोड है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने आपको लेटर दे रखे 3, लेकिन यहाँ पे तो कितने आपके सामने 5 है। तो सबसे पहले आपको 3 लेटर वाला ढूंढना पड़ेगा। तो आप देखेंगे 3 लेटर वाला ये है NET, इसके सामने क्या लिखना पड़ेगा, ABI। आपको पहचानना पड़ेगा कौन सा किसके सामने आएगा, तभी जाके आप इस कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। और जो मैंने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाया था, मैंने बिल्कुल अच्छे से पढ़ाया था कि कैसा पैटर्न कहाँ पे लगता है, क्वेश्चन पहचान के आपको सीखना पड़ेगा, पक्का कोई दिक्कत। आइए इसमें कितने हैं आप देखेंगे तो 4 और 3 कितने हैं, 7 है। तो यहाँ पे 7 लेटर वाला देख लीजिए, क्या कोई 7 वाला नजर आ रहा है क्या आपको। आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6, लेकिन इसमें ये V इधर नजर आ रहा है, यहाँ पे ये V लिखा हुआ है। तो इसमें 7 लेटर है। तो आपको पता चलेगा कि ये जो एड्रेस है इसके लिए जो कोड है वो ये दे रखा है। आइए उसके बाद कितने हैं, 4 है। 4 लेटर का कोई नजर आ रहा है क्या, 1 2 3 4, 4 का नजर आ रहा है आपके सामने। तो CRUX का कोड क्या होगा, CJMB। आइए आगे बढ़ते। उसके बाद 1 2 3 4 5 वाला है। देखिए 5 का ये भी है और 5 लेटर इसमें भी है। तो ये इन दोनों में से किसी एक का होगा। अभी अपन डिसाइड नहीं कर सकते किसका होगा, लेकिन जब अपन आधा क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे तो अपन बिल्कुल डिसाइड कर लेंगे किसका कोड आएगा। और आप देख सकते हैं इसमें कितने लेटर है, 6 है। तो 6 वाला देख लीजिए, 6 वाला कहाँ नजर आ रहा है, ये 6 वाला आपको नजर आ रहा है। तो इसका कोड क्या आएगा भाई, चलिए पहले अपन इनसे डिसाइड कर लेते हैं कि अपन कितने लेटर का कोड निकाल सकते हैं। आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको एक एक लेटर का कोड पूछा गया है, कौन सा अक्षर ए के लिए सूचक है। तो आपको सबसे पहले एक एक लेटर का कोड निकालना पड़ेगा। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने नंबर ऑफ लेटर है उधर भी उतने नंबर ऑफ लेटर है। इसका मतलब हर लेटर के लिए एक कोड दिया गया है। और आप देखेंगे कुछ लेटर यहाँ पे कॉमन आ रहे हैं तो कुछ चीजें यहाँ पे भी कॉमन आ रही है। मैंने आपको बताया था अगर दोनों तरफ कुछ चीजें कॉमन होती है तो अपन क्या करते हैं, कंपेरिजन करते हैं। तो आप देख लीजिए सबसे पहले क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है। आप देखेंगे तो इन दोनों में ई कॉमन आ रहा है। तो इन दोनों में देख लीजिए आपको क्या कॉमन आ रहा है, बी कॉमन आ रहा है। तो ई का कोड क्या हो गया भाई, बी हो गया। आप सबका कोड निकाल के देख लीजिए। आइए अब आप देखेंगे कि 2 बार ओ आ रहा है, 2 बार पी आ रहा है। तो यहाँ पे 2 बार डी आ रहा है और 2 बार क्या आ रहा है, एस आ रहा है। तो देख लीजिए कहाँ पे डी और एस नजर आ रहा है, कहीं और। देखिए इसके अलावा एस तो कहीं नहीं है, लेकिन डी यहाँ पे, डी यहाँ पे। तो देखिए 2 बार ओ आ रहा है, 2 बार पी आ रहा है। या तो डी का कोड ओ होगा या क्या होगा, पी होगा। आप देखेंगे यहाँ पे पी तो मौजूद नहीं है, यहाँ पे तो क्या मौजूद है, ओ मौजूद है। इसका मतलब डी का कोड क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो डी को टाटा कर लीजिए, ओ को टाटा कर लीजिए। तो क्या बच गया, 2 बार एस बच गया। देख लीजिए 2 बार एस बच गया, तो एस के लिए क्या है, पी है। तो आप देख सकते हैं एस का कोड क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। और कुछ रह गया है कॉमन। आप देखें क्या नजर आ रहा है, आर नजर आ रहा है। तीनों में आर नजर आ रहा है। तो तीनों में एक चीज कॉमन आनी चाहिए। क्या इन तीनों में कुछ कॉमन है क्या, आप देखेंगे कि आर आ रहा है,
तीनों में, तो यहाँ पे तीनों में क्या आ रहा है, V आ रहा है। इसका मतलब R का कोड क्या होगा, V होगा। इसके सभी कोड आपको मालूम पड़ गए हैं। क्या बचा हुआ है, A बचा हुआ है, तो यहाँ पे क्या बचा हुआ है, L बचा हुआ है, तो A का कोड क्या होगा, L होगा। इस क्वेश्चन ने यही पूछा है A का सूचक कौन है, तो आपका जो ऑप्शन होगा वो L आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन इन्होंने L तो ऑप्शन में दे नहीं रखा है। चलिए, ऑप्शन में थोड़ा मिसप्रिंट हो गया लिखने में, यहाँ पे I की बजाय L होना चाहिए था, तो A का कोड क्या आएगा, L आएगा। अभी देखिए दो चीजें और बच गई, मैंने आपको बताया था, एक तो साउंड बच गया और एक क्या बच गया था अपना 5 अक्षर वाला CRONW बच गया था। इन दोनों के लिए देखिए, एक तो साउंड बचा है और एक CRONY बचा है। इन दोनों के लिए कोड बचे हुए हैं दो 5-5 लेटर वाले, तो 5 वाले ये दोनों हैं, IKMOP IJKTV। इन दोनों में से कौन सा किसका होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए आपने देखा होगा, अभी मैंने आपको बताया था कि C का कोड क्या आएगा, अपन ये देख लेते हैं। देखिए C इन दोनों में कॉमन है, और कुछ कॉमन है ही नहीं। इन दोनों में क्या कॉमन है, C कॉमन है, तो आप देखेंगे इन दोनों में सिर्फ क्या कॉमन आ रहा है, J आ रहा है, तो C का कोड क्या आएगा, J आएगा। इसमें C है नहीं, इसमें C है, इसका मतलब जो J लेके आएगा वो इसका कोड होगा। आप देख सकते हैं क्या इसमें J मौजूद है, क्या नहीं है, तो इसका मतलब ये तो इसका कोड नहीं हो सकता, तो ये किसका कोड होगा, साउंड का होगा। आप लिख सकते हैं, तो ये किसका कोड होगा, जो बचा हुआ है ये इसका कोड होगा। पक्का, कोई दिक्कत। चलिए, आपका आंसर था इस क्वेश्चन के लिए क्या था, A का कोड क्या होगा, तो A का कोड क्या आएगा, L आएगा। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी यही है सेम, बस इसमें क्वेश्चन बदल दिया। इसमें पूछा है कि C का कोड क्या होगा, तो आप C का कोड आराम से आंसर दे सकते हैं। अपन ने निकाला है अभी, C का कोड क्या है, J है। आप आराम से आंसर दे सकते हैं, C का कोड क्या आएगा, J आएगा। तो आपको एक चीज सोल्व करनी थी, आप बाकी सबका आंसर दे सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन भी ये पूछ रहा है D का कोड क्या आएगा, D का अपन ने निकाल लिया, D का कोड क्या आएगा, O आएगा। इसने भी आंसर O दे रखा है, आपका आंसर आ गया। बाकी किसी का पूछेगा तो आपको इसी तरह से कंपेयर करके निकालना पड़ेगा, आप बिल्कुल आंसर निकाल सकते हैं। तो ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन था, काफी अच्छा क्वेश्चन था, टाइम वेस्ट कर सकता है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सा तरीका कहाँ पे लगाना है। और मैंने बिल्कुल अच्छे से आपको बताया है कि कौन सा तरीका कहाँ लगता है। अब ऐसे नहीं है कि अपन आसान आसान चीजें पढ़ के छोड़ दे और अपने को लगे कि अपना आंसर आ चुका है। आपको सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी, सारी चीजें देखनी पड़ेगी, कैसा क्वेश्चन आता है उसको कैसे करना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आता है सबसे पहले आपको ऑप्शन देखने, ध्यान रखिएगा। ये पूछ रहा है जो आकृति ये दे रखी है इनमें से किसके अंदर निहित है, तो आप अगर ऑप्शन देखेंगे तो आप बिल्कुल आराम से बता सकते हैं पहला आंसर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें ये स्क्वायर टाइप बना हुआ है और यहाँ पे क्या नजर आ रहा है आपको, गोल निकालना है। ये भी आंसर नहीं हो सकता आपका, सी वाला ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें कुछ बना हुआ ही नहीं है। अब देखिए ये जो आपकी आकृति थी ये त्रिभुज थी और त्रिभुज के बीच के अंदर आपके सामने ये गोला दिया हुआ था। आप देख सकते हैं यहाँ पे किसी भी त्रिभुज के बीच में गोला नहीं है, कहाँ पे है, बाहर की साइड में है। इसका मतलब आपका आंसर ना तो ये हो सकता है, ना आपका आंसर सी हो सकता है, ना आपका आंसर डी हो सकता है। सिर्फ क्या बचा है, बी बचा है, बी आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आप बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, ऑप्शन देख के भी कर सकते हैं, तो आपको ऑप्शन देख के भी करने आने चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज गिनना। जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था जब भी आपके सामने ऐसी आकृति आती है, मतलब एक स्क्वायर या रेक्टेंगल जैसी आकृति हो और इसके दोनों डायगोनल मौजूद हो, तो अपन क्या करते हैं, उसके सेंटर में पॉइंट लगाते हैं और अपन देख लेते हैं सेंटर से कितनी लाइनें जुड़ी हुई है। सेंटर से जितनी भी लाइनें जुड़ी होती है उनका डबल कर देते हैं। 4 का डबल करिए कितना आएगा, 8 आएगा। लेकिन ये मैंने सिर्फ एक आकृति के लिए बताया था। अगर आपके सामने 2 आकृति आएगी तो अपन क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था सबसे पहले एक एक को अलग अलग गिनते हैं, फिर दोनों को साथ लेके गिनेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 आकृति नजर आ रही है, तो इस एक के कारण कितने आएंगे, 8, और इस अकेले के कारण में कितने आएंगे, 8। तो 8 और 8 कितने हुए, 16। लेकिन 16 आंसर नहीं है, क्योंकि अभी तक अपन ने दोनों को अलग अलग गिना है। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर 2 आकृति ऐसी आपस में एक साथ जुड़ी हुई एक जैसी आकृति, तो अपन इसको एक जॉइंट कहते हैं, और इस जॉइंट के कारण 2 त्रिभुज आते हैं। कौन कौन से त्रिभुज, एक तो ये त्रिभुज आएगा और एक ये त्रिभुज आएगा। जॉइंट के कारण 2 त्रिभुज आएंगे। तो देखिए 16 तो पहले ही मेरे पास आ चुके हैं, किसके कारण, दोनों को अलग अलग गिना उसके कारण। अब मैंने दोनों को साथ लेके गिना तो एक जॉइंट आया, और जॉइंट के कारण कितने त्रिभुज आए, 2। तो 16 और 2 कितना हो गया, 18 आपका आंसर है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, देखते ही आंसर बता सकते हैं। जिन्होंने पहले पढ़ा होगा वो डायरेक्ट देखते ही आंसर बता सकते हैं क्या आंसर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। पूछा गया है, बताइए इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, और इसने बोला है कि दर्पण कहाँ पे लिखा हुआ है, ए और बी पे रखा हुआ है। मैंने आपको बताया था मिरर का एक कॉन्सेप्ट होता है कि जो जितना पास होता है उतना पास बनता है, जो जितना दूर होता है उतना दूर बनता है।
जो जितना ऊपर होगा ऊपर बनेगा, जो जितना नीचे होगा नीचे बनेगा। तो आप बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। ये वाली आकृति ऊपर है तो ऊपर बनेगी, ये वाला जो हिस्सा है वो मिरर से दूर की साइड है तो यहाँ पे भी बनेगा, तो मिरर से दूर की साइड बनेगा। तो ऐसा कोई भी ऑप्शन आपको नजर आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। पहला नहीं हो सकता क्योंकि इसने बिल्कुल उल्टा कर दिया, ये सी भी नहीं हो सकता है और ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये तो उसके बिल्कुल जैसा है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, बी आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये वाला जो साइन था ये मिरर से दूर था तो वहां पे भी मिरर से दूर बनेगा, आपका बी आंसर आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए कोडिंग डिकोडिंग का वापस क्वेश्चन है। कोडिंग डिकोडिंग काफी पूछे जाने वाला चैप्टर है। ये बोल रहा है कि संडे को ये लिखा गया है, संडे को ये लिखा गया, तो बताइए इसको क्या लिखा जाएगा। तो मैंने आपको बताया था जब भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो कोड में दोनों तरफ लेटर लिखे हुए हैं क्या वो लेटर सेम है, क्या उनकी सिर्फ आगे पीछे पोजीशन की गई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वाई है तो इधर भी वाई है, इधर ए है तो ए है, डी है तो डी है, एन है तो एन है, यू है तो यू है, एस है तो एस है। तो आप देख सकते हैं इसने कुछ भी नहीं किया है, इसने ये जो सारे लेटर है इनको जस्ट क्या किया है, उल्टा किया है। तो अपन यहाँ पे भी इन लेटर को क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, क्योंकि जो पैटर्न ऊपर लगता है वही पैटर्न कहाँ लगाते हैं, नीचे लगाते हैं। तो उल्टा कर लीजिए। सबसे पहले क्या आएगा, एन आएगा, फिर ओ आएगा, फिर आई आएगा, फिर टी, फिर ए, फिर ई, फिर आर, फिर सी। सी आपका आंसर आ गया। तो मैंने आपको पैटर्न बताए थे कोडिंग डिकोडिंग के, अगर दोनों तरफ के अक्षर सेम होते तो क्या करते हैं भाई, अरेंजमेंट करते हैं। दोनों तरफ के लेटर अलग अलग होते हैं तो क्या लगाते हैं, शिफ्टिंग लगाते हैं। शिफ्टिंग आगे से भी शुरू हो सकती है, शिफ्टिंग पीछे से भी शुरू हो सकती है। शिफ्टिंग से बात नहीं बनती है तो अपन पेयर लेटर पे आते हैं, पेयर लेटर से बात नहीं बनती तो अपन किस पे आते हैं, क्रॉस शिफ्टिंग पे आते हैं। फिर कंपैरिजन करना, डायरेक्ट मॉडल, ये सारी बातें मैंने समझा रखी है, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। वैसे ही क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे हैं और वैसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है टी ओ एम बी को एम बी ओ आर लिखा गया। तो आप देख सकते हैं एम बी लास्ट में लिख रखा था उसको वैसे लिख रखा है, ओ भी लिख रखा था उसको भी वैसे लिख रखा है, बस टी की जगह क्या लिखा है, आर। और टी से आर कैसे आ सकता है, क्या कम करके, 2 कम करके, क्योंकि टी की रैंक 20 होती है, आर की रैंक कितनी होती है, 18 होती है। तो बोल रहे बताइए इसको क्या लिखेंगे। तो देखिए लास्ट वाले 2 लेटर थे उनको सबसे पहले ऐसे ही लिखा है तो अपन भी ये करेंगे, लास्ट वाले दोनों लेटर को ऐसे ही लिख देंगे। फिर जो थर्ड लास्ट लेटर था उसको लिखा है तो अपन इसको लिख देंगे। और इसमें से कितना कम कर रहे हैं, 2 कम कर रहे हैं, तो जी में से 2 कम कर दीजिए, 7 में से 2 कम करेंगे कितना बचेगा, 5। ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर। पक्का कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ये पहले कभी बैंक में पूछा जाता था। कुछ लोग बोलते हैं कि दिल्ली पुलिस की रीजनिंग है तो बिल्कुल आसान आएगी, ये आएगी। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो बड़े जोरदार आते हैं, बड़े अच्छे आते हैं। तो ये क्वेश्चन एक टाइप से पजल का क्वेश्चन है, तो आपको सबसे पहले पजल बना के देखनी पड़ेगी। इसलिए बोला है कि भैया पी क्यू आर एस टी 5 लोग है, तो सबसे पहले आप लोग बना लीजिए। क्वेश्चन को आप ढंग से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन ने यही बोला है। उसके बाद इसने बोला कि कुछ गेम है उनके नाम लिख लीजिए आप। क्या क्या गेम है, एक तो वॉलीबॉल है, एक हॉकी है, एक बेसबॉल है, एक क्रिकेट है और एक फुटबॉल है। ये आपको गेम दे रखे। कुछ लोग एक गेम खेल रहे हैं, कुछ 2 या कुछ 2 से ज्यादा खेल रहे हैं। तो जो गेम खेल रहे हैं उसके सामने टिक लगाते जाएंगे और जो नहीं खेल रहा है उसके सामने क्रॉस लगाते जाएंगे। तो ये बोल रहा है पी और क्यू वॉलीबॉल और हॉकी अच्छा खेलते हैं। तो पी और क्यू क्या क्या खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं और क्या खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं। तो पी वॉलीबॉल खेलता है, पी हॉकी खेलता है, तो अपन ने इसके सामने टिक लगा लिया। आइए फिर बोल रहा है कि आर और पी बेसबॉल तथा हॉकी अच्छा खेलता है। जो आर है वो क्या क्या अच्छा खेलता है, बेसबॉल भी अच्छा खेलता है और क्या खेलता है, हॉकी भी अच्छा खेलता है। आर के साथ कौन है, पी है, तो पी भी क्या खेलेगा, बेसबॉल खेलेगा। हॉकी तो इसके सामने अपन टिक लगाई चुके हैं। फिर बोल रहा है एस और क्यू वॉलीबॉल और क्रिकेट अच्छा खेलते हैं। तो एस है वो वॉलीबॉल अच्छा खेल रहा है एक तो ये, और साथ में क्या अच्छा खेल रहा है, क्रिकेट अच्छा खेल रहा है। क्रिकेट वाला ऑप्शन ये है, तो क्रिकेट भी अच्छा खेल रहा है एस, और साथ में वॉलीबॉल खेल रहा है। साथ में कौन है, क्यू है। क्यू क्या क्या अच्छा खेलता है, वॉलीबॉल। तो वॉलीबॉल में तो अपन टिक लगा ही चुके हैं। किसके सामने टिक लगाना है, क्रिकेट के सामने, तो क्रिकेट भी अच्छा खेलता है। आइए आगे बढ़िए। आर एस टी बेसबॉल फुटबॉल अच्छा खेलते हैं।
आर, एस और टी, ये जो तीनों है ये क्या क्या खेलते हैं, बेसबॉल भी खेलते हैं और साथ में क्या खेलते हैं, फुटबॉल भी अच्छा खेलते हैं। तो आर है वो बेसबॉल में तो आ ही चुका है, साथ में किसके अंदर आना चाहिए, फुटबॉल में आना चाहिए, तो आर के सामने फुटबॉल पे साइन लगा लिए। एस है वो बेसबॉल में आना चाहिए और साथ में किस में आना चाहिए, फुटबॉल में आना चाहिए, तो फुटबॉल में साइन लगा लिया। टी है वो बेसबॉल में आना चाहिए और साथ में किस में आना चाहिए, फुटबॉल में आना चाहिए, तो फुटबॉल में साइन लगा लिया। तो मेरे पास जितनी सूचनाएं थी मैंने सबको लिख लिया। अब जो जो खाली बचा है वहां पे क्रॉस लगा दीजिए, क्योंकि वो लोग वो चीज नहीं खेल रहे। अब आप आराम से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनमें से 5 खिलाड़ियों में से कौन सा 4 खेल अच्छा खेलता है। ऐसा 5 खिलाड़ियों में से ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जो 4 खेल खेलता है। तो आप देख सकते हैं ये 1 2 3 खेल खेल रहा है, ये 1 2 3 खेल खेल रहा है, ये 1 2 3 खेल खेल रहा है। आप देखेंगे एस को देखिए 1 2 3 4 खेल खेल रहा है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, एस आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो आपको ये क्वेश्चन भी करने आने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि हॉकी, वॉलीबॉल तथा बेसबॉल कौन अच्छा खेलता है। तीनों गेम होने चाहिए, क्या एस खेलता है, क्या हॉकी होना चाहिए। देखिए एस तो हॉकी खेलता ही नहीं, इसका तो ये आंसर नहीं हो सकता। पी हो सकता है क्या, देखिए पी क्या है, हॉकी अच्छा खेलना चाहिए, खेलता है, वॉलीबॉल अच्छा खेलना चाहिए, खेलता है, बेसबॉल अच्छा खेलना चाहिए, खेलता है, इसका मतलब पी ये तीनों गेम खेलता है। तो आपका आंसर हो गया पी। पी आपका आंसर दे रखा है, बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन है, बिल्कुल आराम से किए जा सकते हैं। फिर है हॉकी, वॉलीबॉल और क्रिकेट कौन अच्छा खेलता है। तो देखिए पहला ऑप्शन एस दे रखा है, एस है वो हॉकी खेलता ही नहीं, तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन देखिए पी है, पी हॉकी खेलता है, लेकिन पी क्या नहीं खेलता है, क्रिकेट नहीं खेलता, तो पी नहीं हो सकता। क्यू के ऊपर आइए, क्या क्यू हॉकी खेलता है, हाँ बाकायदा खेलता है। क्या क्यू क्रिकेट खेलता है, खेलता है। क्या क्यू वॉलीबॉल खेलता है, बिल्कुल खेलता है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। क्यू ये तीनों गेम अच्छे खेलता है, तो आप बिल्कुल आराम से आंसर दे सकते हैं। तो ये पजल वाला क्वेश्चन था, आपको बनाना आना चाहिए, तो बनाने में एक बार आपको जोर आएगा, लेकिन अगर आप करने बैठेंगे तो आराम से 3 क्वेश्चन कर सकते हैं। और जो लोग रीजनिंग को बिल्कुल हल्के में लेके जाएंगे उनको वहां जाके पता चल जाएगा कि आप क्या छोड़ के आए हैं, या छोटी छोटी चीजें पढ़ के जो खुश हो जाते हैं भी हाँ हमको तो सब आ गया, हमको ये आ गया, तो जब आप एग्जाम देंगे तब आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम में क्या क्या आ सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहा है इसको लिखा गया है, तो बताइए इसको क्या लिखा जाएगा। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले कोड में दोनों तरफ के लेटर देखते हैं, क्या दोनों तरफ के लेटर सेम है क्या। आप देखेंगे, देखिए टी है तो टी है, सी है तो सी है, ई भी है, ए भी है, पी भी है, आर भी है। इसका मतलब ये सारे लेटर सेम लिखे गए हैं। अगर ये सारे लेटर लिख रखे हैं, इसका मतलब सिर्फ अरेंजमेंट किए। आप देख सकते हैं टी लास्ट वाला लेटर है और सी कौन सा लेटर है, पहले वाला। तो मैं एक तो लास्ट वाला लेटर ले रहा हूँ, एक पहले वाला ले रहा हूँ। फिर ए देखिए, ए सेकेंड लास्ट है, सॉरी ई सेकेंड लास्ट है, ए क्या है, इधर से देखेंगे तो सेकंड वाला है। इसका मतलब मैं एक लेटर आगे से ले रहा हूँ, एक लेटर कहां से ले रहा हूँ, पीछे से। और शुरुआत कहां से की है, पीछे से की है। तो अपन भी ये करेंगे, एक लेटर पीछे से लेंगे, एक आगे से, फिर एक वापस पीछे से, फिर आगे से, फिर एक पीछे से, फिर आगे से, फिर देखिए क्या आएगा, ओ आई। ये जो आपको ऑप्शन में दे रखा है ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको ये सी ऑप्शन में दे रखा है, तो सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको पैटर्न बनाना सीखना है, एक लेटर पीछे से, एक लेटर आगे से। चलिए अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन फिर कोडिंग डिकोडिंग का है। चलिए आइए, बोल रहा है किसी कोड में इसको ये लिखा जाता है, तो बताइए इसको क्या लिखा जाएगा। देखिए सबसे पहले वही बात आपको देखना पड़ेगा कि यार सारे लेटर यही है कि आप देखेंगे सारे लेटर सेम है। तो अगर सारे लेटर सेम होते हैं तो अपन अरेंजमेंट करते हैं। और आप देख सकते हैं आर और ओ कहाँ दे रखे हैं, यहाँ पे दे रखे हैं। इसका मतलब जो ओ और आर था उसको उल्टा कर दिया, फिर ए जी लिख रखा है मतलब जी ए को उल्टा कर दिया, एन आई को उल्टा कर दिया। इसका मतलब मैं दो दो लेटर को लेके क्या कर रहा हूँ, उल्टा कर रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे भी यही करना है, इनको दोनों को लेके उल्टा कर दीजिए। ये बी और ओ हो जाएगा, ये आर और ए हो जाएगा, ये आई और डी हो जाएगा, ये जी और एन हो जाएगा। ये आपको सी ऑप्शन में दे रखा है। तो ये क्वेश्चन देखते ही आपको पहचानने आने चाहिए। अगर आप ये क्वेश्चन देखते ही पहचानते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपको एग्जाम में कहाँ पे टाइम निकालना है और किस क्वेश्चन में टाइम देना है। चलिए एनालॉजी का क्वेश्चन है, लेकिन एनालॉजी में साथ में क्या दे रखी है, डायरेक्शन दे रखी है। आपको पता है कि ये दिशाएं होती है, ये दिशाएं होती है। इसको अपन उत्तर बोलते हैं नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। इसको अपन नॉर्थ
वेस्ट बोलते हैं, इसको नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, इसको साउथ ईस्ट बोलते हैं, इसको साउथ वेस्ट बोलते हैं। इन्हें में आपस में रिलेशन है। बोल रहा है पश्चिम के साथ पूर्व उत्तर लिख रखा है, ये पश्चिम है वेस्ट, और पूर्व उत्तर मतलब ये वाला, ये दोनों पास पास दे रखे। इन दोनों में क्या संबंध है? 90 + 45 मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 135 डिग्री आगे है। ये जो डायरेक्शन है इसके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 135 डिग्री आगे है। तो देखिए दक्षिण के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 135 डिग्री आगे क्या होगा? ये दक्षिण है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये आएगा, और 135 कहाँ आने वाला है? 90 + 45 ये वाला। नॉर्थ वेस्ट मतलब उत्तर पश्चिम आपका आंसर आएगा, तो आपका ए आंसर आ जाएगा, उत्तर पश्चिम आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको सब डायरेक्शन में आपस में रिलेशन पता होगा, तो आप बिल्कुल आराम से आंसर दे सकते। चलिए, बोल रहा है ओसियस नल्किस्तान रेगिस्तान है, तो इन दोनों का रिलेशन है, तो सागर का रिलेशन किससे आएगा? तो ये बिल्कुल जीके के क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, आप आराम से देख सकते हैं। सागर का रिलेशन किससे आएगा? द्वीप से आने वाला है। तो आप ऐसे क्वेश्चन तो बिल्कुल आराम से कर सकते हैं अगर आपको जीके आता है। तो ओसियस किससे होता है? रेगिस्तान में। तो सागर, सागर में क्या पाया जाएगा? आपको द्वीप पाया जाएगा। आप बिल्कुल आंसर दे सकते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन है, जीके वाले क्वेश्चन है, बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। हाँ, अब ये क्वेश्चन देखिए, ये कोडिंग डिकोडिंग में भी पूछा जा सकता है, एनालॉजी में भी पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन दोनों टाइप से पूछे जा सकते हैं। बोल रहा है इसको ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा? अगर कोडिंग डिकोडिंग में पूछता तो आपको ये पूछ सकता था कि QPRS को मैंने ये लिखा है, तो बताइए JIKL को मैं क्या लिखूंगा? और आपको ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है, तो आपको डायरेक्ट पता करना है कि आप क्या कर सकते हैं। देखिए डायरेक्ट पता कैसे करेंगे आप? सबसे पहले इन दोनों में रिलेशन देखिए। रिलेशन कैसे देखते हैं? कुछ भी नहीं समझ में आते तो रैंक देते हैं। इसकी रैंक 17, 16, 18, 19, इसकी रैंक 20, फिर 21, फिर 23, फिर 22। तो देखिए 20, 17 से 20 कैसे आ सकते हैं? कितना जोड़ के? 3। 16 से 21 कैसे आ सकते हैं? 5 जोड़ के। 18 से 23 कैसे? 5 जोड़ के। और 19 से 22 कैसे? कितना जोड़ के भाई? 3 जोड़ के। तो आपको पता चल गया आपको क्या करना है। पहले 3 जोड़ना है, फिर 5, फिर 5, फिर कितना जोड़ना है? 3 जोड़ना है। तो सेम कहानी यहाँ पे करिए, जे में 3 जोड़िए, फिर 5 जोड़िए, फिर 5 जोड़िए, फिर कितना जोड़ दीजिए? 3। तो जे में 3 जोड़ेंगे तो 10 और 3 13, मतलब एम आएगा। आई मतलब 9, 9 और 5 कितना होता है? 14, मतलब एन आएगा। 11, 11 और 5 कितना होता है भाई? 16, मतलब पी आएगा। एल 12, 12 और 3 15, मतलब ओ आएगा। तो MNPO आपका आंसर आ जाएगा। जिस ऑप्शन में दे रखा है वो आपका आंसर है, CMNPO। आप बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। बच्चों वाला क्वेश्चन था, बिल्कुल आराम से करने वाला क्वेश्चन है। एनालॉजी की ये जो क्वेश्चन है ये कभी गलत नहीं होने चाहिए। जीके वाले तो अगर आपको जीके नहीं आते तो आप आराम से गलत कर सकते हैं, लेकिन वो भी नहीं होने चाहिए। ये क्वेश्चन देखिए क्या है, 5 के आगे 100 लिख रखा है, फिर 4 के आगे 64 लिख रखा है। इन दोनों में जो रिलेशन है वही रिलेशन आपको आगे निकालना है। तो 5 से 100 कैसे आ सकता है? कितने से गुणा करके? 20 से। 4 से 64 कैसे आ सकता है? कितने से गुणा करके? 16 से। तो आइए 4 80 दे रखा है और 3 से आपको आंसर निकालना है। तो 4 से 80 कैसे आ सकता है? 20 से गुणा करके। तो यहाँ पे 20 से गुणा करने के बाद 16 से गुणा किया था, तो यहाँ पे 20 से गुणा कर दिया, तो यहाँ पे भी 16 से गुणा करिए। तो 3 को 16 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 48 आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आराम से और आसान सा क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आधा है, मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन लिखा गया था कि डॉक्टर का संबंध जिस तरह से स्टेथोस्कोप से है उसी तरह से पेंटर का संबंध किससे होगा? तो डॉक्टर है वो स्टेथोस्कोप लगा के रखता है, उसका वो यंत्र है। तो आइए पेंटर का यंत्र कौन सा है इनमें से? क्या पेंटिंग पेंटर का यंत्र है क्या? क्या प्रदर्शनी यंत्र है क्या? क्या कला यंत्र है क्या? नहीं, पेंटर का जो यंत्र होता है वो क्या होता है? ब्रश होता है। तो आपका आंसर क्या आएगा? ब्रश आएगा। तो इसमें जब PDF बनाते टाइम कुछ चीजें मिस हो गई है तो आप देख लीजिए, मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन है, घरना जैसे प्रेम से संबंधित है वैसे ही सृजन किससे संबंधित होगा? तो आप देख सकते हैं घरना का उल्टा क्या होता है? प्रेम होता है। तो सृजन का उल्टा क्या होगा? वह नष्ट करना होगा। तो आपका आंसर आ जाएगा नष्ट करना। चलिए, ये आपके सामने क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन है लास्ट, नाविक जहाज से संबंधित है वैसे वकील किससे संबंधित होगा? तो नाविक जहाज में क्या करता है? बैठता है। तो वकील किसके अंदर बैठता है? क्या कानूनी प्रक्रिया में बैठता है क्या? क्या कानून में बैठता है क्या? क्या आदेश में बैठता है क्या? नहीं, वकील किसके अंदर बैठता है? न्यायालय में बैठता है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? न्यायालय आपका आंसर आ जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन थे आपके सामने बिल्कुल आसान सा पेपर था, कुछ क्वेश्चन अच्छे थे।
तो हो सकता है इसी पैटर्न पे आए, हो सकता है कुछ क्वेश्चन ऐड कर दे, कुछ क्वेश्चन हटा दे, क्योंकि पहले 35 क्वेश्चन आया करते थे, अब 25 क्वेश्चन आते हैं। तो हो सकता है किसी एक चैप्टर से एक क्वेश्चन भी ना आए, हो सकता है किसी चैप्टर से 3-3 क्वेश्चन आ जाए, अलग अलग पारी में पेपर होगा। तो आप मान के चलिए आपका पेपर टफ आने वाला है, तो आप अच्छे से अच्छे तैयारी करिए। आज के लिए इतना ही है, ऑल द बेस्ट।